अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ मरियम। और आज मैं आप लोगों के साथ जो लास्ट वाला व्लॉग है उसके साथ ही ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दी थी नेक्स्ट डे से। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह के टाइम ये वाला ओपन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को घर जाने के बाद ये वाली चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने यहाँ लास्ट टाइम जो मॉल में से चीज़ें ख़रीदी थी वो मैं सिर्फ 3 ही चीज़ें ख़रीदी थी, जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत अच्छी लगने वाली है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये टूट फूट ना जाए इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही अच्छे पेपर में, बहुत मोटे पेपर में ये वाला रैप कर दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी क्यूट सी ये वाली लैटन है जो कि खंदिल है, और उसके साथ ही साथ एक और लैटन मैं ली थी रेड वाली, जो कि दोनों कलर बहुत ही प्यारे थे। इसके ऊपर जो है स्टार्स थे कट करे हुए, और फिर अंदर हम लोगों को लगाना है कैंडल्स, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर ये वाली कप भी मैं पसंद करी थी, जो कि मेरी कप थोड़ी सी कॉर्नर से टूट गई है, तो मैं सोच रही थी कि ये वाली मैं कप ले लूँ। साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीछे से इस तरह से हम लोगों को खोलना है और इसमें लगाना है हम लोगों को कैंडल। तो जी हम इसमें खुशबू वाले कैंडल्स लगाएंगे, जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इंशाल्लाह जब मैं लाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बड़े ही प्यारे ये लग रहे थे, और इसको मैं अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसको हम यूज़ करने वाले हैं रमज़ान में। और रमज़ान में भी मैं अभी इस ईयर भी मैं करने वाली हूँ डेकोरेशन, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर की थी डेकोरेशन, और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। इंशाल्लाह इस टाइम मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ। तो ऐसे ही मैं कभी बाहर जाऊंगी, तो अभी रमज़ान में सिर्फ 2 महीने कुछ बाकी है, तो इसीलिए जब कभी भी मैं बाहर जाऊंगी कुछ भी पसंद आया तो मैं ले लूँगी, और फिर एक साथ चीज़ें जमा कर फिर मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ रमज़ान की। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो जी उसके बाद मैं वो चीज़ें उठा कर रख दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही थी इलायची वाली चाय, क्योंकि अभी थोड़ा सा फ्रेश होने का मूड था, और इलायची की चाय पीने से इंसान एकदम फ्रेश हो जाता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर बन गई है हमारी पक कर, ये थोड़ी सी मतलब कम हो गई है चाय, लेकिन बहुत अच्छी बनने वाली है, इसको देखकर ही लग रहा है। तो अभी पहले हम पी लेंगे चाय, फिर मिलेंगे आपसे। अब मैं यहाँ पर ये वाला कवर धो रही हूँ, जो मैं फ्रिज के टॉप पर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज के टॉप पर बहुत सारी हम चीज़ें रख देते हैं और बहुत सारी डस्ट भी जमा हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को फ्रिज का जो टॉप है उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है, और कच्चे कपड़े से जब तक क्लीन नहीं करे तब तक साफ़ नहीं होते वो दाग जो लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ये वाला जो मोटा प्लास्टिक वाला जो कवर है वो बिछाकर उस पर रख देती हूँ, ताकि जो गंदगी है, जो डस्ट है वो उस पर बैठे और नीचे जो टॉप है वो सेफ रहे। सिर्फ सूखे कपड़े से हम उसको क्लीन कर लेंगे तो फिर वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं सेम जिस तरह से इसका डिज़ाइन है वैसे ही कट कर फ्रिज पर रख दी, और फिर आसानी से मैं उसको निकालती हूँ धोकर, उसको फिर अच्छा सुखा कर फिर से उसको उस पर बिछा कर रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ ऊपर वाली, और फिर ज़्यादा मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और फिर शॉक वॉक लगने के चांसेस भी नहीं रहते। और आज सुबह नाश्ते में मैं बनाने वाली थी माश की दाल, लेकिन ऐसा हुआ था कि आज हम लोग बाहर से ही अपना नाश्ता मंगवा लिए थे, जिसकी वजह से मैं भिगाकर जो दाल रखी थी वो फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसको पीस कर रख दूं और इसका बैटर बना कर रख दूं, तो शाम के टाइम पे मैं इसके वड़े बना लेती हूं। तो फिर मैं इसको पीस कर रख दी थी फ्रिज में, और अभी मैं इसको निकाल कर इसका बैटर रेडी कर रही हूँ वड़े का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सा इसमें करियापक जो कि चॉप किया हुआ, और मिर्ची, और थोड़ा सा इसमें चॉप किया हुआ अदरक भी हम इसमें डाल लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका मज़ा आता है। और फिर उसके बाद इसमें नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर सोडा भी ऐड करी थी। तो आप लोग अपने हिसाब से सोडा अगर जितना आपको ऐड करना है तो आप ऐड करें, अगर नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते।
और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑयल चेक कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पर हो गया है गरम और हम इसमें डालेंगे वड़े। और वड़े बनाने के लिए सिर्फ हमें थोड़ा सा हाथ में पानी लगाना है। जब भी हम वड़ा ले रहे हैं और हाथ में पानी लगाएंगे और उसमें बैटर लेंगे हाथ में ही, और फिर देखिए इस तरह से हमें लेना है पानी और वड़ा इस तरह से लेकर उसमें सिर्फ एक होल बनाना है और फिर आराम से छोड़ देना है। तो बहुत ही राउंड और बहुत अच्छे बड़े बनकर होते हैं रेडी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं आराम आराम से सारे बड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। सो गाइस, बहुत बार हम लोगों के पास चावल भीगे हुए रहते हैं और कभी दाल हम भिगने रख देते हैं, लेकिन फिर बनाना नहीं होता। तो उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसको बैटर में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। चावल है तो हम डोसे का बैटर बना ले सकते हैं, और फिर दालें वगैरह है तो हम इसको वड़े ऐसी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे जब चावल बनाएंगे या फिर ये दाल वगैरह बनाएंगे तो उसमें थोड़ी स्मेल भी आ जाती है और फिर उसका बनने के बाद टेस्ट भी सही नहीं होता। तो मैं बहुत बार ऐसे ही करती हूँ, जब कभी भी चावल वगैरह मैं बनाने के लिए उसको भिगा कर रखती हूँ लेकिन बनाना नहीं होता, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेती हूँ डोसे के बैटर में। तो अभी भी मैं आज ऐसे ही करी, आप लोगों ने देखा ही है। सुबह में जब मैं दाल भिगा कर रखी थी तो मैं और उसको भिगने के लिए 4-5 घंटे के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं इसको फिर ग्राइंड कर कर रख दी थी, और इजीली जब हम लोगों को बनाना है नेक्स्ट डे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बैटर है 2-3 दिन तक हम उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ और इस तरह से इजी स्नैक्स भी बनाकर हम घर पर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाले रेडी हो गए हैं हमारे बड़े, और इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, और इसका अंदर का बाहर की क्रिस्पनेस, अंदर की सॉफ्टनेस मैं आप लोगों को बताऊँगी। और फिर आज मैं इसको केचप के साथ ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं चटनी नहीं बनाई, और चटनी के साथ भी और केचप के साथ, दोनों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हो गया था असर का टाइम, और मैं नमाज़ पढ़ लेने के बाद में कुछ देर के लिए कुरान पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली डेली कुरान पढ़ रही हूँ, लेकिन स्किप भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैं असर में कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि असर में बहुत साइलेंट रहता है, इसीलिए नमाज और कुरान और फिर ज़िक्र करने का बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हमारे पास ज़ोहर में भी ज़्यादा टाइम नहीं होता और मगरिब में भी बहुत कम टाइम होता है, इशा में तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो इसीलिए असर का टाइम बहुत बेस्ट है कुरान पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं नमाज के बाद तो कुछ देर के लिए कुरान भी पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था। शाम के टाइम फिर से मैं आ गई थी किचन में, अभी कुकिंग भी करना था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कटलरी में जो है इसको सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नाइफ़ छुरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और चम्मच के साथ मिलकर ये मैस कर रही थी। तो मैं ये वाली कटलरी में सारी छुरियाँ और कटर्स जो है वो इसमें डाल दूँगी, और फिर चम्मच को जो है वो अलग रखूँगी। और ये दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैसे लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसको मैं यहाँ पर सेट कर दी, इसको बाद में सेट करूँगी मैं, एक्चुअली में कहाँ सेट करना है। अभी के लिए तो मैं इसको यहाँ पर रख दी। और उसके बाद यहाँ पर हो गई है शाम। शाम होने के साथ ही साथ डिनर की तैयारी करना होता है। तो यहाँ पर चीज़ें कटी हुई है, लेमन है, और यहाँ पर साथ ही साथ कीमे को भी मैरिनेट कर कर रखी। इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, लेकिन आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं। बहुत ही चटपटा सा कीमा बना है, और इसमें फिर ऊपर जो है कोतमीर और करियापक इसके ऊपर देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़बरदस्त यमी कीमा बना है आज। उसके साथ साथ यहाँ पर गर्मा गर्म कुकर में खाना भी बन गया है। तो अभी यहाँ पर इसको हम निकाल लेंगे और कर लेंगे हम डिनर। और यहाँ पर डिनर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर टेबल में इतनी सारी चिमटियाँ आ गई, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं सोफ़े पर, तो हम लोग यहाँ पर टेबल पर रख कर खाना खाते हैं। क्योंकि हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पर बैठकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर चिमटियाँ जो है अंदर घर बना लिए, क्योंकि कुछ दाने जो है ग्लास के नीचे चले जाते,
तो उसकी वजह से फिर यहाँ पर चिमटियाँ आना स्टार्ट हो गए और हाथ रखने से भी यहाँ पर काट रहे हैं। तो इसकी सफाई यहाँ पर चल रही है और इसका जो ग्लास है वो भी हम लोग धोकर रखे। तो यहाँ पर देखिए इसकी सफाई हो गई है, सारे चिमटियाँ भी चले गए और इस पर ये साफ़ कर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर बिछा दूँगी एक ट्रांसपेरेंट सा कवर, जिसकी वजह से ना चिमटियाँ आएंगी और ना ही खाना अंदर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लास पर जो पानी है इसको साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद बिछा देते हैं कवर। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।